Good morning, class 11th. बेटा वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन गिवन है। गिवन बिलो इज अ कैश बुक एंड लेजर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ शेखर ब्रॉस ऑन 30th अप्रैल 2015। तो बेटा यहाँ पर आपको कैश बुक भी गिवन है और सारे लेजर के एक्सट्रैक्ट्स भी गिवन है। लेजर में जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं उन सब के बैलेंसेस गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको इसको इन सभी को यूज़ करके ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो चलिए कैश बुक से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखिए कैश बुक है हमारी, कंप्लीट कैश बुक कंप्लीटेड है। यहाँ पर जब हम बैलेंसेस को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है। ठीक है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। और नेक्स्ट मंथ में 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है। यहाँ से आप ये देखोगे कि आपका ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो वैसे तो हमें पता ही है कि कैश एक एसेट है, बैंक भी हमारा एक एसेट है और सभी एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर आपको समझ आना चाहिए। तो आप यहाँ पर जब इनकी टोटलिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेबिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कैश का डेबिट बैलेंस है 2,24,000 और यहाँ पर है 1,68,000। इट मीन्स डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। इसी तरीके से बैंक कॉलम में भी 8,50,000 डेबिट में है और 4,70,000 क्रेडिट में है। इट मीन्स डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड को इक्वल करेंगे और जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतना अमाउंट हम यहाँ पर बाई बैलेंस कैरी डाउन करके राइट कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स हमें कैश बुक से दो बैलेंस हमने निकाल लिए। कैश का बैलेंस 55,500 डेबिट और बैंक का भी 3,80,000 डेबिट बैलेंस। आगे देखिए कैपिटल अकाउंट आपको गिवन है। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखी जाती है और सभी लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बाई कैश अकाउंट था क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कुछ नहीं था। बैलेंसिंग की जब हमने तो यहाँ पर लिख दिया हमने टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। इट मीन्स हमने कौन सा बैलेंस कैरिड डाउन किया है, क्रेडिट साइड का कैरिड डाउन किया है। तो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपको जो अकाउंट गिवन है परचेजेस अकाउंट आपको गिवन है। परचेजेस अकाउंट में भी आपको क्या गिवन है बेटा, आपके अकाउंट में देखोगे कि परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको निकल के आया है। इसके हम बैलेंस कैरेट डाउन नहीं करते हैं, या मैंने आपको पहले बताया हुआ है परचेज अकाउंट का, सेल्स अकाउंट का। और दिनेश अकाउंट नेक्स्ट है हमारा। दिनेश अकाउंट का जब आप देखोगे तो देखो बेटा यहाँ इसका बैलेंस क्या निकल के आ रहा है, इसका है बाई परचेजेस टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, टू की साइड बैलेंस कैरिड डाउन हो रहा है, हमने यहाँ पर इसको इक्वल किया है। इट मीन्स हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था तो दिनेश का जो है क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा आपका। इसी तरीके से गोपाल का आप देखोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन किया है, 80,000 से हमने इसकी बैलेंसिंग की है तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है। इसी तरीके से नितिन का देखेंगे तो नितिन का भी आपका डेबिट बैलेंस है। हमने यहाँ पे डेबिट साइड हमारी 3 लाख थी, यहाँ पर 2,50,000। इट मीन्स 50,000 से हमने इसका डेबिट बैलेंस को बैलेंस कैरिड डाउन किया है। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, रेंट अकाउंट का भी, ड्राइंग अकाउंट का, सैलरीज अकाउंट का, परचेजेस रिटर्न अकाउंट का। ठीक है, और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस का बेटा फॉर्मेट जब हम लिखते हैं तो ध्यान करेंगे इसमें ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर रॉस एज एट, यहाँ पर आप एज एट मेंशन करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर एक दिन का बैलेंस आपको बता रहा है कि इस डेट को क्या बैलेंसेस थे। ठीक है, तो बैलेंस देखिए कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 55,000, बैंक अकाउंट का 3,80,000, कैपिटल अकाउंट का 2 लाख, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, दिनेश, गोपाल, नितिन एंड फर्नीचर, ये आपके डेबिट बैलेंस और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस है। ठीक है, ये बुक से आप एज इट इज़ देखेंगे बेटा और समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में जब आप क्या चीज़ देखेंगे कि जब हम इसकी टोटलिंग करते हैं तो हमारी दोनों साइड इक्वल निकल के आती है। इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, लेजर पोस्टिंग भी सही है। अब देखिए कि किस बेसिस पर जो हमने ये ट्रांसफ़र किए हैं ट्रायल बैलेंस में, वो हमने कैसे किए हैं। तो ये पॉइंट्स की कुछ एक्सप्लेनेशन है। दैट एज ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस, सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, सो देयर बैलेंसेस शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में रिटर्न होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एसेट्स में क्या क्या आते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल और BR,
डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा, ये सारे हमारे डेटर एसेट्स हैं और इनके बैलेंसेस जो है हमेशा डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। इसके अपोजिट लायबिलिटी साइड्स में जो भी आइटम होते हैं उनके हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं और वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और बीपी क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। देन कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट इज वाई इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ड्राइंग अकाउंट का बेटा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। ये चीज़ें तो आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, अगर आपको याद होंगी तो आप बहुत इजीली ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और आपके बेस भी है ये, आप सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट इज दैट परचेजेस अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। परचेजेस अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है और इसके अपोजिट सेल्स अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से परचेजेस रिटर्न अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा और सेल्स के अपोजिट सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, परचेजेस का डेबिट बैलेंस था लेकिन परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस लेकिन सेल्स रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस। ठीक है, आगे देखो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंसेस। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमने गोल्डन रूल भी पढ़ा हुआ है, एज दे शुड बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सारी इनकम और सारे प्रॉफिट दे शुड बी रिटन ऑन द क्रेडिट बैलेंसेस, उनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं इसलिए ये क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं ट्रायल बैलेंस के। ठीक है बेटा, तो ये सारे पॉइंट्स आप जब आपको पता होंगे तो आप बहुत ईजीली ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजीली आप अपना कंप्लीट कर लेंगे।